डिस्कस करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ये एग्जाम 2025 के लिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पूछा जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन इज कलरलेस। तो कभी भी कलरलेस और कलर कंपाउंड कभी भी पूछता है, तो याद रखना अगर कभी भी डी 0 आता है कॉन्फ़िगरेशन में और या डी 10 आता है तो ये कलरलेस होगा। ठीक है, कभी भी कॉन्फ़िगरेशन में अगर डी 0 आता है और डी 10 आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, नॉट और डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो जिसमें डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो वो कलरलेस होगा। तो इसमें बोला है कि कौन सा कलरलेस होगा। देखो कलरलेस सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन याद रखना जेक बोर्ड में जनरली 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखना। अब देखो कलरलेस जैसे मान लो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, V2+, V मतलब वेनेडियम। तो देखो स्कैंडियम, उसके बाद क्या आता है टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, मतलब ये होता है 21, ये 22, फिर आता है 23, तो ये हो गया 23। तो वेनेडियम का कितना होता है 23। अब देखो वेनेडियम को जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक याद रखना, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद आता है 2p, फिर क्या आता है 3s, उसके बाद 3p, फिर 4s और 3d। तो जेक बोर्ड में इतना तो याद रखोगे तो सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अगर कलर और कलरलेस पूछेगा तो बन जाएगा। अब देखो हमेशा याद रखना एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है 1। उसी तरह से p का देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, ऑर्बिटल कितना होता है 3। उसी तरह से डी का टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होता है। हमेशा याद रखना जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसका आधा ऑर्बिटल होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो 5 बॉक्स हो गया, 1 2 3 4 5। उसी तरह से एफ तक अभी नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक का पार्ट है तो डी ब्लॉक से एफ ब्लॉक का देखेंगे, पहले हम लोग डी ब्लॉक देखेंगे फिर एफ ब्लॉक का देखेंगे, तो इसलिए डी तक ही देखेंगे। एफ का टोटल 14 होता है, 14, तो इसका ऑर्बिटल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, V2+ है, तो पहले हम लोग V का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो V को इसको लिख लेना पहले, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। अब देखो टोटल तुम्हारे पास 23 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम अरेंज ऐसे करो कि एस में मैक्सिमम 2 हो सकता है, याद रखना एस में मैक्सिमम कितना हो सकता है 2, पी में मैक्सिमम कितना हो सकता है 6, और डी में 10, और एफ में 14। तो देखो यहाँ पे एस में कितना होगा 2 दे देंगे। अब देखो 23 में से 2 दे दिए, बचा कितना 21, फिर इसमें 2 देंगे, फिर इसमें 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2, देखो टोटल कितना हो गया 2 4, और ये 16 हो गया, 12 और ये 6 18 हो गया, 18 और 2 20 हो गया। अब बचा कितना 3, 3 किसको दे देंगे, जो लास्ट में बचा उसको 3 दे देंगे। अब देखो यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना हो रहा है 18, और ये 18 किसका होता है आर्गन नोबेल गैस का होता है, किसका होता है आर्गन AR। तो इतना बड़ा नहीं लिख के हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे AR 18, और लास्ट में कौन बचा ये, बस इसको लिख देंगे 4s2 और 3d 3। आप देखो यहाँ पे बोला V2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। 2 हमेशा पहले S ब्लॉक से निकालना, याद रखना हमेशा S ब्लॉक से निकालना है, उसके बाद P के पास D के पास जाना है। तो देखो V2+, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग AR 18, तो 4s पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 3d में 2 होगा, सॉरी 3d में 3 होगा, तो यहाँ से निकाल दिया हम लोग 2, तो यहाँ पे 3 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। डी में हम क्या बोले थे, डी अगर 0 होता है और डी 10 होता है तो वो कलरलेस होता है, तो ये कलर होगा। तो इसमें से किसका कॉन्फ़िगरेशन में डी 0 आएगा, वो है जिंक का, क्योंकि जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30। अब तो उसी तरह से AR करेंगे हम लोग, ठीक है, जिंक Zn। अब देखो Zn का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा AR 18 30 होता है, 18 ये हो गया 4s
4s2 और 3d में कितना हो गया 10 हो गया। अब देखो Zn2 प्लस बोला है मतलब 2, तो Zn2 प्लस का अगर निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा AR 18 4s0 और 3d 10। तो यहाँ पे क्या होगा कंफिगरेशन में, तो इसलिए ये क्या होगा, ये जो है ये कलरलेस होगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कलर का। देखो इसमें कलर्ड बोला है, तो याद रखना जिसके पास डी में या तो 1 रहे, 1 से लेकर 9 कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो अगर रहेगा तो कलर कंपाउंड होता है। तो उसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग, तो ये किसका हो जाएगा V4 प्लस का। V4 प्लस का कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखो V अभी देखिए ना वेनेडियम का कितना होता है, ये देखो 23, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 23, तो लिखेंगे AR 18 4s और 3d। अब देखो AR 18 हो गया, बचा कितना, इसको 2 दे दिए तो हो गया 20, बचा कितना 3, तो यहाँ पे 3 दे दिए। अब देखो V4 प्लस बोला है, तो V4 प्लस का क्या आ जाएगा AR 18 4s। देखो पहले हम लोग याद रखना 4s से निकालेंगे, टोटल 4 निकालना है, यहाँ पे जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो 4 निकालना है। तो यहाँ से हम लोग 2 निकाल दिए तो 0 बन गया, और यहाँ से कितना निकालना 2 निकालना, 3 में से 2 निकाल दिए तो बचा कितना 1। देखो D1 है कि नहीं, तो ये इसलिए कलर कंपाउंड शो कर रहा है। उसी तरह से देखो Mn का भी निकालेंगे, Mn2 प्लस का, तो Mn2 प्लस याद रखना पिंक कलर शो करता है। देखो इसमें भी देखो कलर कंपाउंड का बात किया, स्पेसिफिक कलर, तो कौन हो जाएगा स्पेसिफिक इसका कलर है वो ऑप्शन सी आ जाएगा। उसी तरह से देखो इसमें क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कलरलेस सॉल्ट। अब उसी तरह से कलरलेस सॉल्ट किसका देखेंगे हम लोग, जैसे बी इसका कलरलेस सॉल्ट होता है, कैसे पता करेंगे, सेम उसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन क्लियर करेंगे। एससी का मतलब स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम का कितना होता है 21, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे AR 18 4s और 3d। देखो 18 हो गया, यहाँ पे 2 दे दिए 20 हो गया, और यहाँ पे 1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ से 3, मतलब Sc3 प्लस। तो इससे जब निकालेंगे AR 18, देखो 4s के पास कितना हो जाएगा 0, और 3d के पास भी कितना हो जाएगा 0, वो तीनों निकाल दिए। अब देखो d में कितना हुआ 0, तो जहां 0 होगा वो कलरलेस होता है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। उसी तरह से एक कलर बोला, तो सेम हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेना, तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। उसके बाद देखो उसके बाद वाला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कलर फॉर्म, ठीक है, विच ऑफ द आयंस फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, इसमें से कौन सा कलर्ड कंपाउंड होता है, ठीक है, सेम ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस फॉर्म कलर, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो कॉन्सेप्ट सेम बनेगा, जितना भी हम लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, जो कॉन्सेप्ट पहले देखे थे उसका ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। बस याद रखना डी में 1 से लेकर D9 होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड बाय, मतलब कौन सा और से हम लोग क्या बनाते हैं पोटेशियम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। याद रखना वो क्या होता है क्रोमाइट से। अगर बात करते हैं क्रोमाइट का फॉर्मूला का, तो ये हो जाता है FeCr2O4, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ KMnO4। KMnO4 किससे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये होता है पाइरोलूसाइट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा MnO2। उसके बाद क्या बोला है कि नॉन कॉपर एलॉय। देखो एलॉय किसको बोला जाता है, याद रखना एलॉय अगर दो मेटल को मिक्स करते हैं, ठीक है, जो मिक्सचर होता है उसी को एलॉय बोलते हैं। तो ये किसका मिक्सचर होता है, जिसमें बोला है कि कॉपर नहीं होना चाहिए, नॉन कॉपर, तो वो सोल्डर का होता है। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो Sn और Pb का होता है, मतलब लेड और टिन का होता है कॉम्बिनेशन। हम ब्रश का बात करेंगे, ब्रश किसके भी कॉम्बिनेशन होता है कॉपर प्लस जिंक का, याद रखना। अगर ब्रोंज का बात करते हैं तो ब्रोंज किसका होता है कॉपर प्लस Sn टिन का, और यहाँ पे बेल मेटल, तो याद रखना ये इसमें भी कॉपर और Cu प्लस Sn ही होता है, बट जो Cu होता है वो 4:1 का रेशियो में होता है, मतलब ये सबसे ज्यादा कॉपर होता है, उसके बाद Sn होता है, ठीक। उसी तरह से क्या बोला आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फोर, तो आयरन जो बनता है कहाँ से बनता है, देखो हेमेटाइट से। याद रखना जो भी जितना भी आयरन होता है हेमेटाइट हो गया मैग्नेटाइट हो गया इस सब से बनता है, ये सब और होता है उसका।
मैग्नेटाइट। ठीक है, बोला स्टील, ये भी स्टील भी एक एलॉय है। वो किसका कॉम्बिनेशन है, याद रखना आयरन, आयरन कार्बन और मैग्नीज का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है कि AgCl इज सॉल्युबल इन, देखो AgCl किसके साथ सॉल्युबल होगा, याद रखना वो NH3 के साथ होगा। क्यों NH3 के साथ होगा, याद रखना Ag और Cl प्लस NH3 ये आपस में कंबाइन कर जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, ये बनेगा AgNH3 का होल टू और यहाँ पे Cl, तो ये कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, तो इसलिए क्या होता है AgCl सॉल्युबल किसका किसके साथ होता है, NH3 के साथ। क्वेश्चन दिया हुआ है द 3D सीरीज स्टेट फ्रॉम जेड, मतलब एटॉमिक नंबर कहां से लेके कहां तक होता है, तो याद रखना ट्रांजिशन मेटल में या ट्रांजिशन सीरीज में एक होता है 3D, फिर आता है 4D, फिर आता है 5D, फिर आता है 6D। तो ये जो 3D का बात करते हैं तो 3D याद रखना 21 से लेके 30 तक होता है। 21 में कौन आता है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक होता है। अगर 4D का बात करेंगे तो यट्रियम कितना होता है 39 से लेके 48 तक, कहां से लेके यट्रियम से लेके कैडमियम तक होता है। उसके बाद आता है 5D, ये लेंथेनियम से लेके मर्क्यूरी तक होता है। अगर इसका बात करते हैं एटॉमिक नंबर का तो ये 57 से लेके 80 तक होता है। उसके बाद आता है एक्टिनियम, एक्टिनियम से लेके कोपरनीसियम तक होता है, CN, इसको हम लोग बोलते हैं कोपरनीसियम। ये कहां तक होता है 89 से लेके 112 तक होता है। तो इसमें से क्या बोला 3D सीरीज का बोला है ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 से लेके 30 तक होता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, देखो इसमें से कौन सा ट्रांजिशन नहीं है, ये भी डी ब्लॉक का है, ये भी डी ब्लॉक का है, ये भी डी ब्लॉक का, बट ये जो कैल्शियम है ये कैल्शियम एस ब्लॉक में आता है, तो डी में है क्या, तो ये ट्रांजिशन हमेशा डी ब्लॉक होना चाहिए। और वो भी डी ब्लॉक में कब, जब D1 से लेके D9 तक होना चाहिए, D10 को भी नहीं बोलेंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा सी, कैल्शियम जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, याद रखना सिर्फ डी को, एस पी या एफ इसको नहीं बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट, सिर्फ किसको बोलेंगे, डी को बोलेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, याद रखना डी ब्लॉक को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो इसमें डी ब्लॉक में भी क्या होना चाहिए, याद रखना D1 से लेके D9 तक होना चाहिए। अगर कहीं पे D0 है, मतलब डी में नहीं है, डी ब्लॉक में नहीं है, या D10 है, तो उसको एज ए ट्रांजिशन कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अगर डी ब्लॉक फुल्ली फिल्ड है, 10 का मतलब क्या है, फुल्ली फिल्ड है, तो उसको एज ए ट्रांजिशन कंसीडर नहीं करेंगे। तो उसमें से कौन आता है, देखो जिंक, ये कंसीडर नहीं करेंगे, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, Ag को भी, ये तीनों जो होता है ना, याद रखना लास्ट में D10 आता है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन Fe। तो कभी भी अगर दिया हुआ तो समझ जाना ये ट्रांजिशन नहीं होता, कौन कौन सा, Zn, Cd और Hg। डी ब्लॉक में होता है, रहता है डी ब्लॉक में, बट ट्रांजिशन कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो डी में फुल्ली फिल्ड है। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा ए। क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स एलॉय इजीली बिकॉज दे हैव, याद रखना कभी भी हम लोग क्या जानते हैं, एलॉय का फॉर्म करता है जब दो मेटल को आपस में कंबाइन करते हैं तो एलॉय फॉर्म करता है। तो अगर दोनों चीज, अगर दो मेटल है, अगर दोनों का साइज अलग अलग होगा तो वो कंबाइन करेगा क्या, नहीं, याद रखना, इसलिए उसका जो साइज होता है तो वो नियरली सेम होता है, जिसके चलते आपस में कंबाइन होकर एलॉय फॉर्म करता है। एलॉय भी एक तरह का मिक्सचर होता है, मेटल का मिक्सचर होता है, मेटल या मिक्सचर ऑफ मेटल। मिक्सचर ऑफ मेटल, जितना भी मेटल को अगर कंबाइन कर देते हैं तो उसे क्या बनता है, एलॉय। जैसे स्टील हो गया, ठीक है, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सारा एलॉय है। उसके बाद दिया हुआ है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इन ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, तो याद रखना आयरन को हम लोग इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस। उसके बाद दिया हुआ है द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इज, देखो हम क्या बोले थे, स्कैंडियम
3D से स्टार्ट हो रहा है स्कैंडियम से लेके जिंक तक। तो पहला कौन है? स्कैंडियम है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr का 24 एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। अब देखो कभी भी ये स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में आता है, जैसे मान लो कभी अगर आता है इस तरह का कि S में 2 आया और D में 4 आया, याद रखना S को 1 कर देंगे और D को 5 कर देंगे। D5 जो होता है वो हाफ फील्ड होता है, तो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो चेंज हो जाता है। अगर S में 2 आ जाता है और D में 9 आता है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? S को 1 कर देंगे और D को 10 कर देंगे, क्योंकि D10 फुल फील्ड है तो ज्यादा स्टेबल होगा। अब तो इसमें क्या बोला है? Cr। अब तो Cr को लिख सकते हैं 24, याद रखना आर्गन Ar 18 और लास्ट में क्या लिखेंगे? 4s और 3d। अब देखो 4s 18 और इसको 2 दे देंगे, कितना हो गया? 10 20 हो गया, और बचा कितना? 4, तो इसको 4। अब देखो इस तरह कॉन्फ़िगरेशन आया, तो इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख के इसको ऐसा लिखेंगे Ar 18 4s 1 कर देंगे और 3d 5 कर देंगे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसी तरह से कॉपर का भी कभी कभार पूछ सकता है, कॉपर का कितना हो जाएगा? 29 होता है, तो Ar 18 4s, देखो 4s कितना होता है? यहाँ पे 2 हो जाएगा और 3d 9 हो जाएगा। देखो इस तरह कॉन्फ़िगरेशन आया, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? एक्सचेंज कर देंगे। क्या आ जाएगा? Ar 18 4s 1 और 3d 10। देखो इस तरह कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, ये दोनों पूछ सकता है। अगर मान लो कभी Cr प्लस दिया रहता तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले याद रखना S से निकालेंगे, उसके बाद किसके पास जाएंगे? D के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये, क्योंकि जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, देखो इतने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, तो S के आगे कितना नंबर है? 4 है, और D के आगे कितना है? 3 है। तो इसका जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमेशा याद रखना यहाँ पे देखो D के आगे एक कम नंबर होगा, जैसे लिखते हैं ना Ar 18, जैसे कॉपर के लिखते हैं, तो 4s 1 और 3d 10 हो जाता था ना, 10। अब देखो s के आगे कितना है, तो इसको n मान लिए, और d के आगे कितना है? 3 है, तो इसको n माइनस 1 मान लिए, क्योंकि एक कम है तो इसलिए इसको लिखा रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और ये d कहां से कहां तक हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 तक जा सकता है। s देखो यहाँ पे 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, इसलिए 1 से लेके 2, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह देखो इसमें क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट X इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये। तो कभी भी Ar का मतलब 18 को जानते हैं, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d होता है, तो ये 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना बोला? 2 निकाला है। सबसे अच्छा 18 को जोड़ो, 18 प्लस जितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिया रहेगा +2, और यहाँ पे जितना दिया रहेगा +5, तो टोटल कितना आ गया? 25। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें दिया आयरन का कॉन्फ़िगरेशन, आयरन का होता है 26, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s, उसी तरह से 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। अब देखो टोटल तुम्हारे पास 26 है, 26 को अरेंज करना है। s को कितना दे सकते हैं? 2 मैक्सिमम, इसको 2, इसको 6, फिर इसको 2, फिर 6, फिर 2, देखो कितना हो गया? टोटल 20 हो गया, बचा कितना? 6, तो लास्ट में कितना आ जाएगा? 6, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो क्या दिया हुआ है? Ar 3d 8 है और s में 2 है, तो बताना कि ये कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है। देखो आर्गन Ar बोल दिया, Ar और 3d 8 और 4s 2। अब देखो Ar हो गया 18 और यहाँ पे 8 प्लस 2, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? देखो 28, और 28 किसका होता है? निकल का होता है, याद रखना। क्वेश्चन दिया हुआ है द प्रॉपर्टीज विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज। देखो ट्रांजिशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, कलर्ड कंपाउंड भी होता है, बस नहीं होता तो वो रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी नहीं होता है। यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला? एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 3d, ठीक है, आर 3d सीरीज में एनोमलस प्रॉपर्टी जो ये है कॉन्फ़िगरेशन है, कौन शो करता था? 24 और 29, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी।
लिखते थे ना हम लोग ना, AR 18, 4s1 और 3D 5 लिखते थे। बाकी किसी में नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्रोमियम की लिखेंगे। किस कौन सा सीरीज में? 3D में। और किस में लिखेंगे? कॉपर में। कॉपर में क्या लिखते थे? AR 18, 4s1 और 3D 10। उसी तरह से यहाँ पे क्या बोला? Fe3+। देखो Fe3+, तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन Fe26 अगर लिखेंगे हम लोग AR 18, तो 4s और 3D। देखो इसको कितना दे देंगे? 2, और इसको कितना देंगे? 6। टोटल 26 हो गया। कितना निकालने बोला है यहाँ पे? 3। तो Fe3+, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो हमेशा पहले s से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? AR 18, 4s और 3D। देखो s से अगर निकालते हैं हम लोग तो बचा कितना? 0। यहाँ से 2 निकाल लिए और एक चाहिए, तो एक कहाँ से निकालेंगे? D से निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा? 5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एस वाला नहीं लिखा हुआ है, बस डी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो सीयू का कॉन्फ़िगरेशन अभी हम देख चुके हैं। सीयू का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये बी। उसी तरह Cu2+ बोला। देखो Cu का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। ठीक है, तो Cu का कॉन्फ़िगरेशन होता है AR 18, 4s1 और 3D 10। अब देखो यहाँ पे 2+ बोला, Cu2+। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ऐसा लिख सकते हैं AR 18, 4s और 3D। तो हमेशा 4s से निकालेंगे। अगर 2 निकाल देंगे तो बचा कितना? 0 यहाँ से, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। तो ये कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उसी तरह से देखो एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है ब्लॉक का। तो याद रखना एफ ब्लॉक का ये, और ये जो होता है ये होता है डी ब्लॉक का, ये होता है एफ ब्लॉक का, ये होता है पी ब्लॉक का, और ये होता है एस ब्लॉक का। एक साथ सारा दिया हुआ है। ठीक है, एस पी डी एफ। तो इसमें पूछा था एफ ब्लॉक का, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें भी उसी तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है और कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो AR का भी दिया हुआ है, तो AR 18, 3D 5। देखो AR 18 को लिख सकते, 18 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है, प्लस 5, और टोटल कितना आ गया? 26 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बी। अब देखो Cr3+, Cr का कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम है, मतलब 24। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अभी देख चुके हम लोग, AR 18, 4s1 और 3D 5। अब देखो Cr3+ बोला है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो AR 18, अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं हम लोग तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4s 0, यहाँ से 1 निकालना है, और यहाँ से कितना निकालना पड़ेगा? 2। तो 3D कितना बचा? 2 निकाल दिया तो 3 बचा। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट। ये तो कलर के लिए, कलर का भी सेम। अगर डी में 0 आता है और डी 10 आता है तो ये कलरलेस होगा। तो इसमें भी कलरलेस पूछा है, तो कलरलेस किसका हो जाएगा? डी का। क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इसमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? याद रखना, जिसका ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका होता है? Mn का। तो वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कर शो करेगा, क्योंकि वो वेरी करता है, अलग अलग शो करेगा, 2b 3 4 इस तरह से। क्वेश्चन दिया हुआ है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Mn2+ इज। कभी भी अगर मैग्नेटिक मूवमेंट का बात करेंगे तो याद रखना, मैग्नेटिक मूवमेंट एक फॉर्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग म्यू से। इसका फॉर्मूला होता है n+2। इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेट, तो Bm से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। देखो n जो होता है ये होता है n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ Mn2+, पहले हम लोग Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। Mn का कितना होता है? AR Mn का हो जाएगा 25। Mn का हम लोग लिख सकते हैं AR 18। उसके बाद कौन होता है? 4s, उसके बाद 3D 4s 3D। अब देखो 4s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 होगा। टोटल कितना हो गया? 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। तो कितना हो गया? 25। अब देखो यहाँ पे Mn2+ बोला, Mn2+ का मतलब क्या हो जाएगा? Mn2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ से निकालते हैं? सबसे पहले s से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा? 4s 0 हो जाएगा, और 3D 5। अब देखो ये जो d है, याद रखना d में 5 ऑर्बिटल होता है।
तो 5 ऑर्बिटल लिख सकते हैं, 1 2 3 4, देखो टोटल 5 हो गया बॉक्स। अब देखो टोटल तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखना सबको एक एक करके देना है, एक, ठीक है, तो टोटल 5 हो गया। तो ये देखो सारा अकेला है तो उसको अनपेयर्ड बोला जाता है। अगर इस तरह से कहीं दिया रहेगा तो पेयर्ड होता है, बट इसमें सब एक एक करके है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, इसमें अगर पुट करते हैं 5 तो कितना हो जाएगा रूट अंडर n, यहाँ पे n की जगह कितना पुट करेंगे हम लोग 5, और यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस 2, तो यहाँ पे रूट अंडर 5 इंटू 7 आएगा 35। इसका यूनिट क्या होता है बी एम, बोर मैग्नेट। अब देखो इसको रूट निकालते हैं, तो रूट निकालने का फॉर्मूला होता है, तो 35 को डिवाइड करो। अब देखो 35 को जब डिवाइड करेंगे हम लोग कि ऐसा यहाँ पे भी एक ऐसा नंबर लेंगे ताकि वो आपस में इक्वल हो। जैसे मान लो यहाँ पे 5 लेते हैं तो यहाँ पे भी कितना लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा। तो अब देखो 6 से तो जाएगा नहीं, 6 इंटू 6 कितना होता है 36 होता है। तो यहाँ पे कितना लेंगे हम लोग 5 और यहाँ पे 5 5 5 25, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना इतना तक अगर कर लेते हो तो आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर कितना आएगा 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो 5 पॉइंट लिख देना, पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा ये पूरा डिवाइड करना है वगैरह, उतना नहीं करना, इतना भी करोगे तो आ जाएगा आंसर। क्योंकि बाकी में देखो 4 दिया हुआ है, इसमें 3 दिया है, इसमें 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग आ क्या रहा है 5 आ रहा है, तो बस आ जाएगा। उसी तरह से देखो Cu2 प्लस का सेम निकालेंगे हम लोग, पहले Cu का करेंगे। Cu, अब देखो Cu का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, तो इसका भी उस तरह लिख सकते हैं Ar 18, तो कितना आ जाएगा 4s, यहाँ पे 2 और 3d 9, ये स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता था तो यहाँ पे 1 कर देते थे और यहाँ पे 10 कर देते थे। अब देखो इसी चीज को कितना निकालना Cu2 प्लस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, तो क्या बनेगा Ar 18, 4s कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 और 3d, देखो यहाँ पे टोटल देखो 2 निकाल के यहाँ से निकला, यहाँ से 9 हो गया। अब देखो 9 डी में कितना ऑर्बिटल होता है हमेशा 5 ही होगा, कभी भी ज्यादा या कम नहीं होगा, तो हमेशा 5 ऑर्बिटल होगा। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है 9 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले एक एक करके सबको देंगे। ये 5 हो गया, बचा और 4, तो इसको इस तरह से भरेंगे हम लोग। 4 देखो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बचा, ये तो अकेला बचा, तो इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा n इक्वल टू 1। सेम उसी फॉर्मूला से यूज करेंगे हम लोग, म्यू इक्वल टू n, n प्लस 2, तो n का वैल्यू 1 आया, 1 प्लस 2, तो टोटल कितना आया रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3 कितना के बराबर होता है 1.73 के आसपास होता है, ठीक है। तो ये pm। अब देखो उसी तरह से इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसका ट्राई करना है। इसका 0 क्यों 0 होता है, क्योंकि डी में देखो ट्राई, जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21। अब तो स्कैंडियम को हम लोग लिख सकते हैं Ar 18, 4s यहाँ पे 2 और 3d 1। अब देखो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, Sc3 प्लस बोला है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे यहाँ से Ar 18, तो 4s कितना हो जाएगा 0 और 3d भी 0। अब देखो सब 0 आ गया, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा 0, तो इसलिए ऑप्शन सी। सेम इसी तरह इसका भी कर सकते हैं हम लोग, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आ जाएगा। ट्राई करो, अपने से नहीं होगा तो पूछ सकते हो कमेंट में। जैसे इसमें दिया हुआ है कि द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द एलिमेंट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच शो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो याद रखना मैग्नेटिक मोमेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। देखो जैसे यहाँ पे 3d 7 है, तो डी में कितना बॉक्स होता है 5 बॉक्स हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन है 7 है, भरो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है। इसी तरह से इसका करो, देखो 1 2 3 4 5 बॉक्स हो गया। अब देखो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5, तो इसी में सबसे ज्यादा है। बाकी में ट्राई करके देख सकते हो इस तरह से, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा बी का। उसके बाद बोला क्या कि कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, तो KMnO4, याद रखना KMnO4 पर्पल कलर का होता है। उसके बाद इसमें दिया हुआ था कलर ऑफ क्रोमेट आयन इज, क्रोमेट आयन किसको बोला जाता है, अगर मान लो K2Cr2O7 है, तो यहां से अगर K को हटा देते हैं Cr2O7
टू माइनस, इसी को क्रोमेटाइन बोला जाता है। तो क्रोमेटाइन का कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी कलर पूछा है ना, तो कलर क्या हो जाएगा, येलो। वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर। देखो डाईमैग्नेटिक बोला है, याद रखना डाईमैग्नेटिक कब होगा, जब डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में कितना बॉक्स होगा भाई, 5, 1 2 3 4, देखो टोटल 5 बॉक्स हो गया। 5 बॉक्स अगर पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, दो दो करके सब में पेयर्ड है, तो याद रखना पेयर्ड होगा, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डायामैग्नेटिक होता है। अगर मान लो पेयर्ड नहीं है, एक भी अनपेयर्ड रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी, तो उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। इसमें पूछा डायामैग्नेटिक कौन है, तो डायामैग्नेटिक कौन है, Zn। बाकी सब देखो, Zn का कन्फिग्रेशन अगर लिखना चाहेंगे तो Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30, तो इसको लिखेंगे Ar 18, 4s2 और 3d कितना आ जाएगा 10। अब देखो Zn2 प्लस का पूछा है, तो Zn2 प्लस का तो कितना आ जाएगा Ar 18, 4s2 बोला तो 4s में कितना हो जाएगा, दोनों को निकाल देंगे हम लोग, बचा कितना 3d 10। तो देखो ये जो कंप्लीटली फिल्ड है डी में, तो ये डायामैग्नेटिक होगा। बाकी जैसे इसका कॉपर का जैसे देखते हैं हम लोग, कॉपर का अगर लिखना चाहेंगे तो Cu का कितना होता है 29, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है Ar 18, 4s1 और 3d 10 होता है। अब देखो ArCu2 प्लस बोला है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो देखो S से 1 निकालेंगे और D से 1 निकालेंगे, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा Ar 18, 4s 0 और 3d 9। देखो 9 मतलब देखो इसी को अगर लिखते हैं हम लोग, D का कितना ऑर्बिटल 5 हो जाएगा, 5 हो गया। अब उसमें से टोटल कितना है देखो काउंट करो, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक करके भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ये अकेला बच गया, इसी को अनपेयर्ड बोलेंगे, और जहां अनपेयर्ड होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। उसके बाद वाला में क्या बोला था, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वेवलेंथ। तो जब वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो वहां पे डी डी ट्रांजिशन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से देखो इसमें क्या पूछा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जिसका निकालना हो तो उसको x मान लेते हैं, तो Mn का हम लोग कितना मान लेंगे x। अब देखो O का होता है -2, इस केस में -2 क्यों, कभी कभार ना -1 भी होता है, -1/2 भी होता है, तो वो अलग अलग केस होता है, एक सुपर ऑक्साइड होता है, दूसरा परऑक्साइड होता है, ठीक है। तो परऑक्साइड जो होता है उसमें -1 होता है और सुपर ऑक्साइड जो है उसमें -1/2 होता है, तो इसमें नॉर्मल कंडीशन का है, तो इसलिए हम लोग -2 लेंगे। अब देखो यहाँ पे Mn का निकालने बोला है, तो Mn को हम क्या मान लेंगे x। उसके बाद यहाँ पे क्या है O है, O का कितना लेंगे हम लोग, ऑक्सीजन का -2, कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है 4 है, तो इनटू 4 हो जाएगा। अब देखो ओवरऑल चार्ज है यहाँ पे माइनस, तो -1 लेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया -8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -8, सॉरी -1, और ये इधर चल जाएगा तो +8, तो कितना आएगा +7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा +7, ये आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह सेकंड वाला में क्या बोला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, इसका भी Mn का निकालना है, तो Mn का निकालेंगे, इसमें जो K है पोटेशियम है, पोटेशियम का +1 होता है, और Mn का x मान लेंगे, ऑक्सीजन का हमको पता है -2 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा KMnO4। अब देखो K को +1 मान लेंगे क्योंकि +1 होता है, Mn का x मानेंगे क्योंकि उसका फाइंड करना है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इनटू कितना मॉलिक्यूल से 4। अब देखो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, कभी अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से तो ओवरऑल कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो 0 कंसीडर करेंगे हम लोग, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से भी 7 ही आएगा, तो ये भी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाला में देखो क्या बोला है, K2Cr2O7। अब देखो K2Cr2O7, अब इसमें Cr का निकालना है, तो K का कितना होता है +1 होता है, कितना मॉलिक्यूल से 2, प्लस Cr का x मान लेंगे कितना मॉलिक्यूल से 2, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, कितना मॉलिक्यूल से 7, ओवरऑल कितना हो जाएगा 0, तो x + 2 प्लस यहाँ से कितना आएगा 2x, प्लस यहाँ से कितना आया -40, ओवरऑल 0, तो यहाँ से कितना आएगा देखो 2x - 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 12/2 कट जाएगा तो 6, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी जितना भी हम लोग देखे हैं, ये डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक से रिलेटेड जितना भी हम लोग
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हो, तो उसको हम लोग और ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करेंगे।